हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसा सरकारी बैंक जिसके अंदर अब वो बैंक बिकता दिख रहा है। यानी सरकार उसको बेचना चाहती है सरकारी बैंक को। दोस्तों, अब बहुत सारे अब निवेशक देखना है कौन कौन से आते हैं इसको बाय करने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले बता दूं कि अक्टूबर 2022 से इस बैंक के जो सेलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी अक्टूबर 2022 में सरकार ने एलआईसी के साथ मिलके 60.72 यानी 60.72% की हिस्सेदारी बेचने के लिए निवेशकों से एप्लीकेशंस मांगी थी। तो बैंक बहुत अच्छा है दोस्तों। एक अच्छा बैंक और प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि सरकारी पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। सरकारी बैंक, अब इसको खरीदने वाला कौन आता है देखने वाली बात यह है। जी हाँ, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग दीपम, जिसे हम दीपम के नाम से जानते हैं दोस्तों, ने कहा कि सरकार ने आईडीबीआई बैंक, जी हां, आईडीबीआई बैंक के वैल्यूएशन के लिए एसेट अप्रेजर की नियुक्ति की है और संभावित खरीदार के लिए के साथ शेयर खरीद समझौते पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यानी विचार किया जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए बेचने के लिए। और अक्टूबर 2022 में सरकार ने एलआईसी के साथ मिलके 60.72% की हिस्सेदारी बेच के आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों से एप्लीकेशंस मांगी थी। तो दोस्तों, सरकार इसको बेचना चाहती है इस बैंक को, और 2022 अक्टूबर में इसको बेचने के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी। और इसमें भारत सरकार की 30.48% की हिस्सेदारी है और एलआईसी की 30.24% की हिस्सेदारी है। यानी भारत सरकार और एलआईसी भी सरकारी उपक्रम है। जो बीमा कंपनी है एलआईसी, उसके पास आईडीबीआई बैंक की दोस्तों 30.24% की हिस्सेदारी है, जबकि सरकार के पास 30.48% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिला के ये सारी हिस्सेदारी 60.72% की बन जाती है सरकार और एलआईसी के पास। यानी सरकार के पास ही ये हिस्सेदारी है। एलआईसी भी सरकारी कंपनी है दोस्तों। तो 60.72% की कुल मिला के ये टोटल शेयर होल्डिंग है। अब दीपम ने कहा कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर आईडीबीआई बैंक की बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी आने वाले 6-7 महीनों के अंदर आईडीबीआई बैंक की जो पूरी विस्तार से जो बिक्री की सेलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन इंटरेस्टेड होता है इस बैंक को बाय करने के लिए, क्योंकि बैंक के बारे में जानना भी बेहद लाजमी है दोस्तों। अब बैंक दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू देख लेते हैं एक बार। 7,819 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया बैंक ने। प्रॉफिट 1,954 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा बैंक है। मैं समझता हूं 2,000 करोड़ 1,900 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट दर्ज करके गया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है दोस्तों। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लाजवाब है। 94.72% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 94.72% के आसपास की। एफआईआईस के पास कोई खास नहीं, 0.46%, और डीआईआईस के पास भी कुछ खास नहीं है, 0.18%, और पब्लिक के पास भी कुछ खास शेयर होल्डिंग नहीं है। 4.63% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग मैं बात करूं तो 94.72 सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर के पास है, जो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि अगर प्रमोटर के पास इतनी अच्छी हिस्सेदारी होती है किसी भी कंपनी की, बैंक की, तो उसको देख के निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मार्केट कैप 84-85 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, जो स्टॉक वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 65 रुपए का लगाया, हाई 108 रुपए का लगाया। यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 150% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है विद इन 1 ईयर। पीई बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मैं समझता हूं, 11 पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। 11 का पीई मतलब है
एक अच्छी खासी वैल्यूएशन और अच्छे खासे बॉटम आउट पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 की है। अच्छी अच्छी कंपनियों की जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी 11 में नहीं होती, बहुत ऊपर होती है। पर आईडीबीआई बैंक की जो पीई है सिर्फ 11 की है। फेस वैल्यू और भी अट्रैक्टिव है 10 रुपए की, क्योंकि कल को कंपनी अगर ये बैंक स्टॉक स्प्लिट करता है, बोनस देता है, डिविडेंड देता है, तो 10 रुपए वाली फेस वैल्यू के ऊपर ये सब होगा। तो अच्छा खासा बैंक मैं कह सकता हूं, सरकारी बैंक है, अब बिक रहा है। अब देखने वाली बात है अगले 6-7 महीने के अंदर इसके अंदर कौन कौन से खरीदार सामने आते हैं। और अच्छा बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, फेस वैल्यू अच्छी है और अच्छी खासी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है और अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज करने वाला ये बैंक आईडीबीआई बैंक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।